भारत का चंद्रयान-3 जब से चंद्रमा की सतह पर लैंड हुआ है तब से एक सवाल काफ़ी चर्चा में रहा है। वो सवाल है कि क्या चांद पर एलियन है, और अगर एलियन है तो इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त हुई, और अगर एलियन है तो वो हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाते। चलिए जानते हैं। इसको जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ समय पहले। तारीख थी 20 जुलाई 1969। दुनिया भर में करीब 6.5 करोड़ लोग टीवी सेट के सामने डटे हुए थे और इससे भी ज़्यादा लोग कान से सटाए हुए थे रेडियो। नील आर्मस्ट्रॉन्ग अभी चांद पर उतरे नहीं थे, लेकिन यह घटना मानव इतिहास के सबसे बड़े ब्रॉडकास्ट इवेंट में शुमार हो चुकी थी। भारतीय मानक समय अनुसार सुबह के 8:26 हुए थे जब अपने यान ईगल से आर्मस्ट्रॉन्ग बाहर निकले। उन्होंने आहिस्ता से पहला कदम सीढ़ी पर रखा और बताया, अब मैं नीचे उतर रहा हूँ। सावधानी से सीढ़ियाँ उतरते हुए ही उन्होंने जानकारी दी कि ईगल के स्टैंड चांद की धरती में 3 से 4 सेंटीमीटर तक धंस गए हैं। हालांकि ईगल की किसी को पड़ी नहीं थी। दुनिया को तो देखना था कि चांद पर जब पहली बार इंसान उतरेगा तो क्या होगा। आर्मस्ट्रॉन्ग की आवाज़ फिर आई, अब मैं सीढ़ियों से हट रहा हूँ। और यूं चांद को लेकर हजारों वर्षों से बुनी गई कल्प कथाएं ढेर हो गई। वह कोई देवता नहीं था और ना ही बच्चों का प्यारा मामा। धरती का उपग्रह जहां आर्मस्ट्रॉन्ग छोटी छोटी छलांग लगा रहे थे, फुदक रहे थे किसी चिड़िया की तरह। चांद की सतह से उन्होंने पहला संदेश दिया, मनुष्य जाति के लिए यह एक छोटा कदम है, पूरी मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। उनके 19 मिनट बाद एल्ड्रिन भी नीचे आ गई। ये दोनों यात्री जो कुछ भी देख रहे थे उसे धरती पर 3 जगह रेडियो टेलीस्कोप के जरिए रिसीव कर रिकॉर्ड किया जा रहा था। 2 जगह ऑस्ट्रेलिया में और 1 अमेरिका के गोल्ड स्टोन ट्रैकिंग स्टेशन में। घंटों की रफ रिकॉर्डिंग थी जिसे टीवी पर ब्रॉडकास्ट करने लायक बनाया गया। चांद पर इंसान के हर कदम को नीचे जमीन पर दिखाने का पूरा इंतजाम था, लेकिन क्या वाकई हर चीज दिखाई जा रही थी? अपोलो 11 के मिसिंग टेप्स की वजह से उठा है यह सवाल। दिखने में चांद जितना मासूम और प्यारा लगता है, क्या वह वाकई उतना ही मासूम है? तमाम लोगों को लगता है कि हमें बस चांद का वह चेहरा दिख रहा है जो सामने है, जबकि इसके अंधेरे कोने में छिपे हैं राज, रहस्य एलियंस के। और मिसिंग टैप्स की कहानी वही है। जो ब्रॉडकास्ट हुआ उसे दुनिया ने देखा, लेकिन जो दुनिया नहीं देख पाई उसे बताया कॉन्स्पिरेसी थेरेपी थियरी देने वालों ने। उनके मुताबिक अपोलो 11 मिशन से जुड़े कई टैप जानबूझकर गायब कर दिए गए। वजह कि उनमें चांद से जुड़ा खौफनाक सच रिकॉर्ड हो गया था। इन दावों के मुताबिक आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन जब चांद पर उतरे तो वह अकेले नहीं थे, वहां उनका सामना हुआ था एलियंस से। दोनों ने कोई स्पेसशिप भी देखा था और इस बारे में नासा को जानकारी दी थी। क्योंकि तब स्पेस से लाइव प्रसारण की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए अमेरिका को मौका मिल गया कि उस सच को काट कर अलग कर दिया। तो टैप्स एडिट होकर गायब हो गए और वह सच वहीं छिपा दिया गया। इस थ्योरी को मानने वालों का सबसे बड़ा सवाल है कि 1972 के बाद कोई इंसान चांद पर क्यों नहीं गया। आखिरी बार यूजीन सैंडर ने चांद पर कदम रखा था। इसका जवाब भी कॉन्स्पिरेसी थेरेपी देने वाले ही देते हैं कि उन इंसानों को चेतावनी मिली है एलियंस की ओर से, इसलिए वहां पर कोई नहीं गया। चंद्रमा को लेकर सबसे बड़ा रहस्य है कि उसके भीतर क्या है। क्या वह अंदर से खोखला है और किसी सभ्यता की कॉलोनी है भीतर? साइंस फिक्शन के पहले लेखक माने जाते हैं H.G. वेल्स। सन 1901 में उनका उपन्यास आया था द फर्स्ट मैन इन द मून। इसमें उनके कल्पना के पात्र ने चांद की यात्रा की थी और पाया कि यह अंदर से खोखला है, इसके भीतर पूरी बस्ती है एलियंस की। कायदे से अपोलो मिशन के बाद उस कल्पना को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जैसे जैसे चांद को जानने का सिलसिला आगे बढ़ा, उसके खोखला होने की थियरी और मजबूत होती गई। अपोलो मिशन के दौरान कई सिस्मोमीटर और उपकरण छोड़े गए थे चांद पर। इनका मकसद था भीतरी हलचल का पता लगाना। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन उपकरणों ने चांद की सतह के नीचे 700 किलोमीटर तक भूकंप को नापा, वाइब्रेशन नोट किया।
यहाँ तक सब सामान्य था, लेकिन सतह से केवल 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई पड़ी जो हैरान करने वाली थी। वैज्ञानिकों को किसी घंटी जैसी आवाज़ सुनाई पड़ी। आप घंटी को उठाकर एक बार बजाइए। उसके भीतर खोखले आकार के चलते आवाज़ देर तक गूंजती रहती है। कुछ वैसा ही रिकॉर्ड किया था मशीनों ने। वैसे यह फैक्ट अब जाहिर है कि चांद की डेंसिटी हमारी पृथ्वी से कम है। चांद और एलियंस की कहानियों को बल मिलता है उसके अंधेरे हिस्से से, वह हिस्सा जो हमें धरती से कभी दिखाई नहीं देता और जहां अभी तक इंसान पहुंचा नहीं, और वहां पर जहां पर अभी चंद्रयान 3 लैंड हुआ है। क्या चंद्रयान 3 को भी है एलियंस से खतरा? उस अंधेरे हिस्से के अंधेरे क्रेटर्स यानी बड़े बड़े गड्ढों में ऐसा क्या है? कथित यूएफओ एक्सपर्ट स्कॉट वेरिंग के दावों पर जाएं तो विशाल एलियन सिटी है वहां पर। नासा ने करीब से चांद की तस्वीरें उतारने के लिए 2009 में एक ऑर्बिटर भेजा था, LRO। यह अब भी चक्कर लगा रहा है और तस्वीरें भेज रहा है। तो स्कॉट ने एक तस्वीर में एक उभार दिखाया और दावा किया कि यह कोई सॉलिड स्ट्रक्चर है जो प्राकृतिक नहीं लगता है। स्कॉट के मुताबिक यह स्ट्रक्चर चंद्रमा की उत्तरी हिस्से में डी मोरेस क्रेटर से करीब 15 किलोमीटर दूर दिखा है। जूम करने पर इसमें एंट्री जैसी कोई चीज भी दिखती है। उन्होंने आरोप लगाया कि नासा ने दूसरी तस्वीर में इस स्ट्रक्चर को एडिट कर दिया। उसकी जगह एक क्रेटर दिखाया गया ताकि दुनिया इस बारे में न जान सके। स्कॉट की बातों पर भरोसा करने वाले लाखों लोग कहते हैं कि ये लाखों लोग हैं जो मानते हैं कि एलियंस मौजूद है और हमारे ब्रह्मांड में है। उन्होंने हमसे संपर्क भी किया और अपनी मौजूदगी के सबूत भी दिए, लेकिन कोई तो ऐसा गुप्त करार हुआ कि जिसकी वजह से आज भी अमेरिका हिचकता है सच बोलने से। क्या पता अब चल रहे मून मिशन उन रहस्यों से पर्दा उठा सके। क्या पता भारत का चंद्रयान 3 उस रहस्य से पर्दा उठा सके। अगर पर्दा उठाता है तो हमें कुछ ही दिनों में इसके असली सच की जानकारी भी मिल ही जाएगी। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए यही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका एक काम है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या आपको क्या लगता है कि क्या चांद पर एलियन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।